हाय गाइस, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंट का बेसिक चैप्टर के बारे में जानेंगे। थोड़ा अकाउंट आखिर होता है क्या, अकाउंट जो हम लोग पढ़ते हैं क्यों पढ़ते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे इस वीडियो में। चलिए, सबसे पहले आप लोग अकाउंट लिखिए कॉपी में। हिंदी में लिखिएगा लेखांकन, हिंदी में लेखांकन, इंग्लिश में अकाउंट। आखिर अकाउंट होता है क्या लिख लिए होंगे कॉपी में, पेन दे करके उसको बंद कर दीजिएगा। थोड़ा समझते हैं अकाउंट आखिर होता है क्या, अकाउंट के बारे में थोड़ा बात करेंगे। अकाउंट हम जब कोई व्यक्ति किसी भी तरह का व्यवसाय प्रारंभ करता है, जब कोई व्यक्ति किसी भी तरह का व्यवसाय प्रारंभ करता है तो उसमें महीना से शुरू माने कि महीना आपको 1 अप्रैल 2022 से आपका ओपनिंग हो रहा है महीना, तो लास्ट कब होगा 31 को। जैसे कि बाबू 1 अप्रैल 22 से चालू होगा तो महीना लास्ट कब होगा 31 को, 31/4/2022 को। इसके बीच में जो लेन देन किए रहेंगे उसी को हम अकाउंटिंग कहते हैं। क्या लिखा है, महीना शुरू जब कोई व्यक्ति किसी भी तरह का व्यवसाय प्रारंभ करता है तो उसमें महीना से शुरू से लेकर लास्ट तक में जो अकाउंटिंग हुआ रहता है उसे हम लेखांकन करते हैं। जैसे कि बाबू कोई भी आप छोटा या बड़ा बिजनेस करते होंगे उसमें तो अकाउंट के बिना कोई कर नहीं सकते हैं। जैसे कि आपका किराना स्टोर है, ठीक है, उसमें आप पहले तो इन्वेस्ट किए होंगे, पहले तो आप इन्वेस्ट करिएगा तब ना आपको प्रॉफिट होगा उससे। तो आप उसमें इन्वेस्ट किए कितना 60,000 रुपया, ठीक है। अब आप इसमें 60,000 रुपया इन्वेस्ट किए, किस में, किराना स्टोर में। किराना स्टोर में क्या किए, इन्वेस्ट लगाए, आप पैसा उसमें लगाए, से हमको प्रॉफिट होगा। इससे कितना लगाए 60,000 रुपया। आप इससे आप महीना के लास्ट में आप अकाउंटिंग किए, महीना का आप लास्ट में अकाउंटिंग किए तो इससे आपको प्रॉफिट कितना हुआ 90,000 रुपया। किससे, इस व्यवसाय से हमको किराना स्टोर से कितना प्रॉफिट हुआ 90,000 रुपया। ये जो 90,000 रुपया हमको प्रॉफिट हुआ, क्या मेरे लिए लाभ है, प्रॉफिट है, यस या नो। ये जो 90,000 रुपया मेरे लिए है ये मेरा प्रॉफिट है, यस या नो। क्या बोले, नो। इसलिए नहीं है क्योंकि ये 90,000 रुपया में से मेरा तो 60,000 रुपया पहले लेस करेंगे, क्योंकि 60,000 का तो मेरा इसमें सामान जो लाए थे किराना स्टोर का वो खर्चा है मेरा 60,000 रुपया। उसके बाद और अदर इनकम भी खर्चा होगा ना, एक्सपेंस होगा। जैसे कि महीना में आपको बिजली बिल हो जाता है 10,000 रुपया, ठीक है, ये भी ऐड करेंगे किस में, इस बिजनेस में। इसमें हम सब में खर्चा तो ऐड करेंगे। तो उसके बाद पानी जो बिल आता है, उस दुकान पे जो पानी बिल रखते हैं, पानी जो रखते हैं उसका भी तो बिल आया होगा, उसका बिल आ गया कितना 2,000, ठीक है, 2,000। और भी कोई खर्चा डोनेशन हो गया, जैसे कि कोई आया मांगने के लिए उसका खर्चा हो गया डोनेशन चार्ज, कितना, डोनेशन चार्ज हो गया 1,000 रुपया। और कोई खर्चा, और कोई खर्चा होगा तो इसी में ऐड होगा, तो वो टोटल खर्चा कितना हो गया 60, 70, 2 72 73,000, 73,000 टोटल खर्च हो गया मेरा। कितना 73,000 रुपया मेरा टोटल खर्च हो गया। हम कमाए कितना 90,000, 90,000 में 73,000 माइनस करेंगे, 0 0 0, 10 में 3 7, उसके बाद 8 में 1, ये मेरा हुआ प्रॉफिट। ये क्या हुआ मेरा प्रॉफिट। इस बिजनेस से हम इतना प्रॉफिट अर्न किए, नहीं कि इस बिजनेस से हमको इतना प्रॉफिट हुआ, ये मेरा हुआ प्रॉफिट। ये नहीं हुआ, इसमें तो खर्चा भी तो ऐड होगा, इसीलिए ये मेरा खर्चा है। इतना खर्चा हो करके इतना मेरा प्रॉफिट हुआ, कितना 17,000।
ठीक है। और किसी बच्चे को मन में ये आता होगा, जय हिंद आप लोग का, जय हिंद, जय हिंद साथियों। तो आज हम बात करने वाले हैं, इससे पहले तो अगले वीडियो में हम बतलाए थे अकाउंट आखिर होता है कि अकाउंट के बारे में थोड़ा समझाए थे, बहुत अच्छा तरह से समझाए थे। जब किसी व्यक्ति को कोई भी दिक्कत होता है तो कमेंट करता है कि भाई हमको ये दिक्कत है, तो उसके बारे में हम समझाते हैं। तो कमेंट तो नहीं आया, सब गुड अच्छा कमेंट किया था। तो आज हम फिर नया उसी चैप्टर में बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, अकाउंट का बेसिक कॉन्सेप्ट। इसमें बात करेंगे हम बिल्स रिसीवेबल। आखिर बिल्स रिसीवेबल होता है क्या, थोड़ा उसके बारे में समझते हैं। थोड़ा परिभाषा लिख लो। व्यापारी द्वारा उधार माल बेचने पर, व्यापारी द्वारा उधार माल बेचने पर जब कस्टमर लिखित में ले लिया जाता है कि उसका वो भुगतान कब करेगा। जैसे कि हमारे पास बड़ा सा कपड़ा का दुकान है, बहुत बड़ा कपड़ा का दुकान है, ठीक है। उसमें हम न्यू खोले हैं, उसमें हमको सेल कम आ रहा है, सेल कम आ रहा है, सेल आ रहा है, जितना आना था वो उतना नहीं आ रहा, सेल हमको डाउन हो रहा है, थोड़ा डाउन है। तो हम क्या करें, एक मेरा दोस्त था वो वैसे ही बैठा रहता था, उसको हम बोले भैया भाई थोड़ा आप ये काम करोगे। बोला कौन सा काम। आपको क्या करना है, आपको ना पैसा लगाना है ना आपको वो कपड़े का कुछ करना है, आप सिर्फ आपको हम बांध के देंगे ठेला पे चाहे साइकिल पे, आप गांव चाहे शहर कहीं पे आप बेच करके मुझको देना, बेच करके जो पैसा हो उसमें हम आपको 20% के दर से आपको हम एक कपड़े पे देंगे। कि कौन बोला, मैं बोले, मेरा स्टोर है, कपड़ा का दुकान है मेरा। मैं बोले भैया आप जाओ मेरा सेल करवा दो, तो मैं उसमें से 20% दूंगा आपको। आप क्या किया, कपड़ा को बेच के लाए, उसमें से हम आपको 20% को दर से आपको दिए। क्या लिखा है, वो जब करेगा तो उसे हम बिल कि उसका भुगतान वो कब करेगा। माने कि आपको हम जिस भाई को हम दिए थे पैसा कपड़े बेचने के लिए, वो मेरा पैसा हम उसको बोल दिए थे बिके चाहे ना बिके मेरे को कपड़ा शाम को मिल जाना चाहिए। अगर बिके तो उसका तो मेरा हिसाब आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरा भी पैसा लगा है उसमें। आप बोले ठीक है। वो जो जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को वस्तु देते हैं बेचने के लिए, उसका जो मूल्य प्राइस से उसको जो परसेंटेज देते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, बिल्स रिसीवेबल। क्या कहते हैं, बिल्स रिसीवेबल। समझ गए होंगे, यस या नो, यस। अगर किसी को दिक्कत हो तो कृपया कमेंट करेंगे, कमेंट करेंगे, मेरे को भी समझ आ जाएगा कि वो बच्चा समझ आ गया इसीलिए कमेंट कर रहा है, गुड अच्छा। नहीं आ रहा है तो वो आप बोल सकते हैं कि मेरे को नहीं आया समझ। बिल्स पेबल समझते हैं, बिल्स पेबल आखिर होता है क्या, बिल्स पेबल के बारे में थोड़ा बात करेंगे। बिल्स रिसीवेबल तो समझ आ गया होगा। बिल्स पेबल उसको हम बोलते हैं जब व्यापारी द्वारा उधार माल खरीदता है, जब उधार माल खरीदता है जिसका भुगतान के लिए लिखित में यह ले दिया जाता है कि निम्नलिखित तारीख को आपको भुगतान करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आप क्या किए, मेरे कपड़े दुकान से आप कपड़ा लेके चले गए बेचने के लिए। आपको हम बोले भाई आपको तो आपको बिके चाहे न बिके, हमको इतना तारीख को 31/4/22 को मेरा हिसाब करना होगा। चाहे आप महीना के लास्ट में करें या आप महीना के चाहे आप रोज़ कर सकते हैं, ये अपना आप पे डिपेंड करता है। ये हर रोज़ के शाम को करें या महीना में करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हमको कब करना है। क्या किए, जिस व्यक्ति को हम पैसा दिए कपड़े दिए थे बेचने के लिए, उस व्यक्ति को हम बोले भैया हम शाम को मेरे को हिसाब दिए, हम उसको बिल दिए थे जिसका भुगतान के लिए लिखित में यह दे दिया जाता है कि निम्नलिखित तारीख का भुगतान करना ही पड़ेगा। उनको हम बोल दिए थे कि आपको भुगतान चाहे बिके या ना बिके, मेरे को भुगतान पेमेंट करना ही पड़ेगा आपको।
पेमेंट करना ही पड़ेगा। तो उससे हम क्या करते हैं, बिल्स पेबल करते हैं। बिल्स जैसे कि बाबू आप दुकानदार हैं, हम उधार माल आपसे खरीदते हैं, आप जो हम मेरे को बिल दिए हैं, आप जो मेरे को बिल दिए हैं वो उधार वाला, उसी को हम क्या बोलते हैं, बिल्स पेबल। क्या बोलते हैं, बिल्स पेबल। उसी को हम बिल्स पेबल बोलते हैं। जब कस्टमर उधार माल खरीदता है तो उसको जो बिल देता है उसी को हम बिल्स पेबल करते हैं। जब कोई व्यक्ति उधार माल खरीदता है उसमें लिखित में दे दिया जाता है कि आपको भुगतान निम्नलिखित तारीख को ही करना पड़ेगा, उसे हम बिल्स पेबल कहते हैं। सही समझ आ गए होंगे? नहीं आ रहे होंगे तो कमेंट करिएगा। कमेंट में आप बता सकते हैं कि मेरे को समझ नहीं आया, उसके बारे में हम थोड़ा फिर से बात लाएंगे। ठीक है, अब कल जो बात करेंगे हम खर्चा के बारे में बात करेंगे। खर्चा आखिर होता है क्या, खर्चा किन किन जगहों पर किया जाता है, खर्चा कितने भागों में बांटा जाता है, उसके बारे में हम कल बात करेंगे। 1 तारीख को कल हम बात करेंगे। स्टॉप करें।